हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जो एचपीएससी पीजीटी की प्रिपरेशन है उसको कैसे करें। जैसे कि हम सभी को पता है 9 और 10 सितंबर को जो पीजीटी का एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा आपका 9 सब्जेक्ट्स का। 9 सब्जेक्ट्स का एग्जाम जो कि होगा आपका स्क्रीनिंग। तो पहले होगा स्क्रीनिंग और जो बच्चे स्क्रीनिंग में क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर उनका होगा मेंस, ठीक है, जो कि होगा आपका क्या सब्जेक्टिव, जो मेंस होगा सब्जेक्टिव। और उसके बाद जो बच्चे फिर मेंस क्लियर कर लेंगे फिर उनका होगा इंटरव्यू। और इसी के साथ ही स्क्रीनिंग जो आपका होगा इसमें आपके 4 टाइम्स बच्चे, 4 गुना बच्चे हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा। और फिर इसमें से 4 गुना जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनका मेंस होगा और यहाँ से फिर आपके 2 टाइम्स कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन होगा। और फाइनली फिर इंटरव्यू में 2 गुना बच्चे जाएंगे और 2 गुना बच्चों में से फिर वही 1 गुना आपके रह जाएंगे जितनी आपकी सीट्स है। तो अभी हमारे पास जो टाइम है, टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम टाइम है। 9-10 सितंबर को अगर एग्जाम है तो मुश्किल से 20-25 दिन हम लोगों के पास है। तो विद इन 22-25 डेज हम ऐसी क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें कि भी जो हमारी प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाए और हम अपना जो स्क्रीनिंग है उसको निकाल लें। तो देखिए यहाँ पे आपका अगर जिन बच्चों का जो बेसिक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, तो भाई वे 20 दिन के अंदर भी, 20-25 दिन के अंदर भी अपनी तैयारी अच्छे से करके स्क्रीनिंग को निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर वे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल जीरो लेवल पे है और यहाँ तक कि उनका जो बेसिक्स है वह भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर वे बच्चे भी 20-25 दिन के अंदर एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं ये मान के चलती हूँ कि भाई आप लोगों ने जो अपना सिलेबस है 50% से ज़्यादा आप लोगों ने अपना सिलेबस कर लिया है। और कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने अपना 100% भी कर लिया है। और होना भी ये चाहिए था कि भाई आपका नियर अबाउट 70-80% सिलेबस अभी तक हो जाना चाहिए और अभी 10-20 ही बचना चाहिए, वो आप धीरे धीरे अभी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, तो देखिए चाहे किसी का 50% हुआ या फिर किसी का 100% हुआ, तो आपको क्या करना है, जितना हो सके उतना आपको रिवीजन करना है, जितना हो सके उतना रिवाइज कीजिए। जिन्होंने 50% से ज़्यादा सिलेबस अपना कर लिया है वे क्या करें, जो जितना उन्होंने कर लिया उसका भी रिविजन साथ के साथ करते रहे। और इसी के साथ ही वे क्या करें, जो उनका भी, अगर मैं बात करती हूँ कि भी आपका 60% सिलेबस हो चुका है, 40% अभी बचा है, तो धीरे धीरे 40% 20-25 दिन में इसको भी कंप्लीट कीजिए और साथ के साथ अपना 60% जो आपने कर लिया इसका भी वीक में या 2-3 दिन में आप उसका भी रिवीजन कीजिए। सबसे बेस्ट वे क्या है आपका स्टडी करने का, आप जो भी टॉपिक दिन में करते हो, ठीक है, जो भी टॉपिक दिन में करते हो, टॉपिक को करने के बाद रात को सोने से पहले, नाइट में सोने से पहले आपको क्या करना है, उसको रिवाइज जरूर करना है। अगर आप उसको रिवाइज करोगे तो वो आपको अच्छे लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। अगर आपने दिन में कोई टॉपिक कर लिया लेकिन आपने उसका रिवीजन नहीं किया तो फिर जल्दी आप उसको भूल जाओगे। तो जितना हो सके, अगर मैं एक मूल मंत्र आप लोगों को बताऊँ ना कि कोई भी एग्जाम हो उसको क्वालिफाई करने का मूल मंत्र क्या है, रिविजन। रिवाइज करो, जितना हो सके उतना रिवाइज करो, ठीक है। एक बुक को 10 बार आप पढ़िए, 10 बुक पढ़ने की बजाय एक बुक को आप 10 बार पढ़िए, तो वे बच्चे अपना सिलेक्शन ले लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने 70% सिलेबस किया है और कुछ बच्चे ऐसे होंगे 100% सिलेबस कर रखा होगा, तो मे भी हो सकता है कि जिन्होंने 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है ना, उनका सिलेक्शन ना हो, उनका सिलेक्शन ना हो। लेकिन वहीं पे जिस बच्चे ने 70% ही सिलेबस कंप्लीट किया वह सिलेक्शन ले ले। तो ऐसा क्यों डिफरेंस आया है यहाँ पे। मोस्ट इंपोर्टेंट रोल जो प्ले करेगा वो करेगा क्या, एमसीक्यू। भाई आपको एमसीक्यू भी करने हैं, एमसीक्यू जितना हो सके उतना कीजिए, मॉक टेस्ट जितना हो सके उतना कीजिए, ठीक है। तो अभी अगर मैं, एक बच्चा ऐसा था जिसने क्या किया, 70% सिलेबस ही कंप्लीट किया, लेकिन उसने इस 70% सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद उसने क्या किया, इसको 2-3 बार, 2 से 3 टाइम्स तो इसी सिलेबस को उसने क्या किया, रिवाइज किया। और रिवाइज करने के बाद उसने क्या किया, खूब सारे उसने एमसीक्यूज किए, ठीक है, बहुत सारे उसने क्या किए, मॉक टेस्ट लगाए। और वहीं पे एक बच्चा ऐसा था जिसने सिलेबस तो 100% कर लिया लेकिन रिवाइज बस एक ही बार किया या एक बार भी नहीं किया, ठीक है, एक ही बार उसने रिवाइज किया, उसने ना तो कोई एमसीक्यू किया ना उसने कोई मॉक टेस्ट लिया, ठीक है। तो इस वजह से जिसने 100% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको समरी वे में, ठीक है, समअप अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ, आपको बताना चाहूँ, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, सिलेबस बेशक से आपका
सिलेबस बेशक से आपका 70 से 80% ही हो, अगर बाई चांस 20% सिलेबस बच भी जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जो आपने 70 to 80% सिलेबस किया ना, इसका 2 से 3 टाइम्स कोशिश करना, 3 टाइम्स आप इसका क्या कर लो, रिवीजन कर लो। और आपको इसके साथ ही आपको ढेर सारे एमसीक्यू, और एमसीक्यू भी कौन से, कोशिश करना पीवाईक्यू, ठीक है। चाहे वे किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, सिर्फ एचपीएससी में नहीं, आपके चाहे फिर केवीएस है, एनवीएस है, डीटीपीएस भी है, और भी कोई भी आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड किसी भी स्टेट लेवल के जो एग्जाम है वहाँ पे जितने भी पीवाईक्यू आ रखे हैं वे सब कीजिए। और कम से कम 4 to 5 आप मॉक टेस्ट भी लगा के देखिए, मॉक टेस्ट कीजिए। तो डेफिनेटली अगर आप ये भी कर लोगे ना तो आपका जो सिलेक्शन है या जो आपका जो स्क्रीनिंग है वो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बस सिलेबस कंप्लीट करने पे लगे रहे, आपने रिवीजन नहीं किया, ना ही आपने कोई भी एमसीक्यू किया, ना ही आपने कोई मॉक टेस्ट लगाया, तो वहाँ पे आपके जो सिलेक्शन के जो चांस है वो कम हो जाएंगे। तो ये आप जरूर करना, कोशिश कीजिए। अभी भी जैसे कि मैंने आपको बताया 20-25 दिन है, तो अभी भी आप कोशिश कीजिए एक दिन में 100 एमसीक्यू करने की, ठीक है। 100 एमसीक्यू, अगर आप अभी भी 100 एमसीक्यू करोगे, अगर मैं 25 दिन लगा के चलती हूँ तो भाई आप तो 2500 एमसीक्यू कर जाओगे, या फिर 2000 एमसीक्यू के करीब आप कर जाओगे, ठीक है। तो जितना उसके उतने ज़्यादा कीजिए। ये तो मैंने आपको एक मिनिमम बताया है 100, तो अगर आप ज़्यादा कर सकते हो तो ज़्यादा कीजिए, अपना सिलेबस भी कीजिए, उसके साथ साथ एमसीक्यू भी कीजिए। इसी के साथ ही मैं आपको एक बात और बताना भूल गई कि जो हमारा स्क्रीनिंग होगा इसको किस तरह से डिवाइड किया गया है। इसमें आपके जैसे 100 क्वेश्चन आएंगे तो 100 में से 80 तो रहेंगे आपके सब्जेक्ट के, और जो 20 क्वेश्चन रहेंगे ये रहेंगे आपके जो जनरल पेपर होगा, ठीक है, जिसमें आपकी साइकोलॉजी, आपके जो भी है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, रीजनिंग, मैथ सब आ जाएगा 20 क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए अगर जिस बच्चे ने अपना सब्जेक्ट है ना उसको बिल्कुल अच्छे से कर लिया, कई बार कर चुका, रिवीजन भी उसका बिल्कुल बोलते हैं ना भाई टिप्स पे है, तो वह इन जो आपका 20 क्वेश्चन ये आएंगे जनरल पेपर की, तो इसकी भी तैयारी करें, ठीक है, इसकी भी तैयारी करें। लेकिन अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस ही नहीं किया है तो भाई मैं तो आपको ये सजेशन देना चाहूँगी कि इस अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है ना वो सब्जेक्ट पे कीजिए, क्योंकि इसके अंदर भी सिलेबस काफ़ी सारे टॉपिक है। और वही जैसे अगर मैथ्स का आप कितना कर लोगे, वही मैथ्स के आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसे ही रीजनिंग के भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है आपको मैथ और रीजनिंग के ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए इस पर इतना ज़्यादा फोकस न करके सबसे ज़्यादा आपको अपने सब्जेक्ट पे करना। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में भी, अगर किसी ने अपना सब्जेक्ट वो अच्छे से कर लिया तो वह भी जरूर फिर अपने जो 20 क्वेश्चन है इसको भी करे, ठीक है। तो इस पर इतना ज़्यादा टाइम ना देके सबसे ज़्यादा इसको तो बिल्कुल आप लास्ट में भी, जैसे आपका हरियाणा जीके आएगी, ठीक है, या करंट आएगी, तो आप 2-3 वीडियो इसकी देख के चले जाना। तो इसका तो बिल्कुल लास्ट में भी, या फिर 2-2 हर एक टॉपिक की वीडियो देख के भी आप चले जाओगे तो उसमें भी काम चल जाएगा। लेकिन जो सब्जेक्ट है असली रोल तो यही प्ले करेगा, ठीक है। और इसी के साथ ही एक लास्ट बात और मैं आपको बता दूं कि भी जो आपका स्क्रीनिंग होगा इसके जो मार्क्स आएंगे ना उसको वेटेज नहीं मिली है, ठीक है। ये सिर्फ आपका यहाँ पे जो क्वालिफाइंग नेचर है, जैसे आपका स्क्रीनिंग होगा तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मेंस देने के लिए आपका जो सिलेक्शन होगा, आपके सिलेक्शन में जो आपका मेंस होगा उसके मार्क्स आपके जुड़ेंगे, ठीक है, 87.5% और प्लस आपका इंटरव्यू के जितना अभी यहाँ पे बच गया कितना 12.5%। तो ये वेटेज आपकी रहेगी सिलेक्शन में। स्क्रीनिंग को कोई भी वेटेज यहाँ पे नहीं दी गई है, स्क्रीनिंग तो आपको सिर्फ सेकंड लेवल पे जाने के लिए आपका रखा गया। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कीजिए। लास्ट में फिर से कहना चाहूँगी जितना हो सके 3 से 4 बार रिवीजन कीजिए। 70-80% भी सिलेबस हुआ है तो कोई बात नहीं, उसी को आप 3 से 4 बार रिवाइज कर लीजिए। डेली के 100 MCQ आप कीजिए, 100 मिनिमम है। अगर कोई बच्चा और ज़्यादा कर सकता है तो और ज़्यादा कीजिए, और कोशिश कीजिए MCQ में भी आप PYQ करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। और इसी के साथ ही 4-5 मॉक टेस्ट भी जरूर लगा के देखना। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो डेफिनेटली स्क्रीनिंग तो आप निकाल ही लोगे, ठीक है। ये था आज की वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताना। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।